हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ेंगे आपकी 7th क्लास की बुक का चैप्टर द एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम, यानी राख जिसने वृक्षों में फूल खिला दिए। तो ये जो चैप्टर है वो आपकी टेक्स्ट बुक का है और इसमें एक कहानी है ईमानदार और कड़ा परिश्रम करने वाले एक बूढ़े दंपति की और उनके एक पालतू कुत्ते के बारे में कि पड़ोसी जो होते हैं वो उनके लिए कितनी परेशानी पैदा करते हैं और वह जो कुत्ता है उसका आखिर में किस तरह से लास्ट में वो मरता है। लेकिन मरने के बाद में भी वो जो कुत्ता होता है उसकी आत्मा जो है वो अपने मालिक को सहारा देती है, यानी वो अपनी वफादारी मरने के बाद भी किस तरह से निभाता है। तो विलियम इलेट ग्रिफिन्स के द्वारा लिखी हुई एक जो चैप्टर है उसको अब हम लाइन टू लाइन पूरा एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग. Neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. यही सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई थी वो यही कहानी के बारे में कि ये जो कहानी है वो एक ईमानदार जोड़े के बारे में है, दंपति के बारे में है कि उनका जो कुत्ता है वो उसको बेटे की तरह प्यार करते थे और वो किस तरह से एक दुखंत उसकी मृत्यु होती है और फिर भी मरने के बाद में वो कैसे उनको सपोर्ट करता है। द एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम, यानी राख जिसने वृक्षों में जो फूल थे उनको खिला दिया। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डियामियोस, ये जगह का नाम है। डायमियोस जो है वो डायमियोस जो है वो एक धनी जमींदार है, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डायमियोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज लिटिल डॉग, कि कपल यानी दंपति कि 19वीं शताब्दी के अच्छे पुराने धनी ज़मींदारों के दिनों में जापान में एक बूढ़ा जोड़ा यानी दंपति रहता था जिसका एकमात्र पालतू जानवर एक कुत्ता ही था। तो ये having no children they loved it as though it were a baby, उनके कोई बच्चा नहीं था तो वो उस कुत्ते को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। The old dame made it a cushion of blue crepe and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as sung by any cat. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated the dumb creature, loved its protectors like a being with a soul. तो ये जो दंपति थे इनके कोई बच्चा नहीं होने के कारण वो उस कुत्ते को इतने प्यार से रखते थे जैसे कि वो उनका बच्चा ही हो। और उसकी जो वाइफ थी, बूढ़े जो कपल था उसमें हस्बैंड वाइफ में जो वाइफ थी उसने क्रेप के वस्त्र की एक गद्दी बना दी थी उसके लिए, और खाना खाने के टाइम पर भोजन के समय वो अन्य कपड़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए मुको वस्त्र बना दिया था और इस वस्त्र को मुको ही कहा जाता था। वह इस पर इतने आरामदायक रूप से बैठता था जैसे कि कोई बिल्ली बैठती हो। ये दयालु लोग इस पालतू जानवर को मछली के जो स्वादिष्ट चटपटे आहार के जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे वो अपने हाथ से चीनी कांटों से खिलाते थे और जितना यह खाना चाहता था उतना खिलाते थे। फिर उसके बाद में उबले हुए चावल जो थे वो भी खिलाते थे। इस प्रकार वे इस गूंगे प्राणी को यानी कुत्ते के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे जैसे वो उनका बच्चा ही हो। वह जीव को, अपने रक्षकों को एक बच्चे की तरह प्रेम करते थे। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग until O Tentosama, as the sun is called, had gone down behind the hills. यानी जापान में जो ओ टेंटोसामा मतलब जब सूर्य जो अस्त हो रहा होता है उसको कहते हैं वहाँ की लैंग्वेज में। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो चावल पैदा करने वाला किसान होने के नाते अपने फावड़े और कुदाली के साथ खेतों में चला जाता था और सूर्योदय से यानी ओ टेंटोसामा से लेके अर्थात सूर्य अस्त होने तक जब वो पहाड़ियों के पीछे नहीं छुप जाता था तब तक के लिए वो कठिन परिश्रम करता था। और एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क,
और हर रोज़ वो जो कुत्ता है वो उसके साथ उसके काम पे उसके पीछे पीछे जाता था, हार्मिंग द वाइट heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. अब वो कुत्ता जो था वो धीरे धीरे उसके साथ चला करता था, और वह कभी भी सफ़ेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाता था, जो उस वृद्ध आदमी के कदमों के जो चिन्ह थे, उनके पीछे पीछे जो कीट थे, उनको वो उठाकर खाता हुआ चलता था, क्योंकि वह जो वृद्ध व्यक्ति उसके प्रति इतनी दयालु रखता था और धैर्यशाली भी था, उसमें वो जीवन होता था, यानी वह हर जीव पर दया दिखाता था। तो वह प्राय घास की भूमि पर जो पक्षियों को भोजन मिल जाए इस तरह के लिए खुदाई करता हुआ चलता था, यानी नीचे से उठाता हुआ चलता था। एक दिन one day the dog came running to him, putting his paws against his legs and मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके पैरों पर उसके पंजों को रख दिया और अपने सिर से उसको हिलाने लग गया कि जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। पहले उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि उसका कुत्ता उसके साथ खेल रहा है, तो उसको कुछ उसने ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन व्हीनिंग and running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to place where the animal began to lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. The old man struck his hoe in the earth when low pile of gold gleamed before him. अब जो बूढ़ा आदमी था उसने सोचा कि कुछ बताना चाह रहा है, या तो हो सकता है कि जो कुत्ता इस तरह लगातार करा रहा है तो उसके पीछे पीछे वो जाता है और वो सोचता है, कुछ गज तक उसका पीछा करता है कि हो सकता है इसको कोई चीज़ खाने की, कोई मछली का टुकड़ा वुकड़ा या हड्डी कोई दिख गई होगी ज़मीन में जिसको ये निकलवाना चाहता है। तो उसके पीछे पीछे जाता है और वो जब धरती को खरोंचने लगता है तो वो अपनी कुदाली ज़मीन पर मारकर उस देखता है कि क्या है इसके नीचे, और जैसे ही वो देखता है तो वो आश्चर्य में देखता है कि सोने का एक ढेर उसके सामने चमक रहा था। Thus, in an hour, the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him विथ काइंडनेस। अब क्या हुआ, इस प्रकार जो वो बूढ़े जो हस्बैंड वाइफ थे वो दोनों के दोनों अमीर बन गए क्योंकि उनके पास गोल्ड आ गया। तो अच्छी आत्माओं ने ज़मीन पर उन लोगों ने दोनों ने मिलके और ज़मीन पे एक अच्छा सा ज़मीन खरीद ली, और उन्होंने अपने दोस्तों को भी दावत पर बुलाया, एक बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया और बहुत सारा धन उसने अपने पड़ोसियों को भी दे दिया। और जहाँ तक कुत्ते की बात थी वो सब उसको थपथपाते रहे जब तक उन्होंने उसे दयालुता को अच्छी तरह से नहीं भर दिया, यानी उसको बहुत प्यार किया उन्होंने कि भाई कुत्ते की वजह से आज उन सब लोगों को भी इतना अच्छा खाना धन दौलत सब मिला है। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever they passed their house. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. अब उसी गांव में एक और बेकार गंदे दुष्ट वृद्ध पुरुष और उसकी पत्नी रहा करते थे। वो बिल्कुल भी दयालु नहीं थे, संवेदनशील नहीं थे, और वो कुत्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनको मारते पीटते रहते थे। तो जो भी उनके पास से कोई कुत्ता गुजरता था वो उसको पीटना शुरू कर देते थे। जब उन्होंने अपने पड़ोसियों के सौभाग्य के बारे में सुना तो उन्होंने उसका जो कुत्ता था उसको बगीचे में बहलाने के बहाने से लेके आए और उसके सामने कुछ मछलियों के टुकड़े डाल के और कुछ स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ डाल के आशा करने लगे कि वह उनके लिए भी खजाना खोज देगा। मगर वो कुत्ता उस बेकार जोड़े से डरकर ना तो वहाँ से हिला और ना ही उसने कुछ खाया। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with him. Then no sooner had the dog got near a pine tree
groaning in the garden. Then he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. तब उन्होंने क्या किया, उसको दरवाजे से बाहर घसीट कर ले आए और एक फावड़ा और कुदाली साथ में ले गए। जैसे ही वह कुत्ता देवदार के वृक्ष के नीचे पहुंचा तो उसके बगीचे में ज़मीन पर वो क्या करने लगा, पंजा मारने लगा, नाखून से खरोचना उसने शुरू कर दिया। तो वहाँ पर नीचे बहुत बड़ा, जैसे कि कोई बहुत बड़ा खजाना वहाँ पे बीनीथ मतलब होता है नीचे, धरती के नीचे दबा हुआ हो। तो क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विथ जॉय। तो वो जो कुटिल जोड़ा था, दोनों पति पत्नी, उसमें से पति ने कहा कि मेरे को फावड़ा और कुदाली दो, और वो जो वृद्ध लालची मूर्ख आदमी था वो चिल्लाया और बड़ा ही प्रसन्नता से वो नाच करने लगा, नृत्य करने लगा कि हमें तो अब खजाना मिल गया है। देन द covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig out. There was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. Furious at dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. तो अब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ भी खोदने के बाद उनको नहीं मिला, तो उनको वहाँ पर एक बिल्ली का बच्चा मिला मरा हुआ, जिसमें बहुत बदबू आ रही थी, और उसकी बदबू के कारण वो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने औजार जो थे वहीं पर छोड़कर अपनी नाक बंद करनी पड़ी उनको। तो उस कुत्ते पर उनको इतना तेज़ गुस्सा आया कि उसने उसके लातें मारी और उसे पीट पीट कर मार डाला। और वो जो बूढ़ी औरत थी उसने उसका सिर जो था कुदाली से काट कर अलग कर दिया, और उसके बाद उन्होंने उसको एक गड्ढे में फेंक दिया और उसके शरीर को चारों ओर मिट्टी का ढेर लगा दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। लेकिन जो कुत्ते का मालिक था, जब उसको पता चला तो वो अपने कुत्ते के मरने की जब उसको खबर मिली तो वो बड़ा दुख हुआ उसको, और उसको शौक मतलब वो एकदम शौक में था कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर क्योंकि वो उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करता था, तो वो उस पाइन ट्री के नीचे गया एंड ही सेट अप सब बैम्बू टर्ब्स इन द ग्राउंड such as are used for tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. तो जब कुत्ते का मालिक जो था वो बड़ा दुखी हुआ, तो वो उस देवदार के पेड़ के नीचे चला गया और जहाँ पे वो कुत्ता मरा हुआ पड़ा था उसको अपने बच्चे की तरह उसने प्यार किया, और फिर उसकी ज़मीन पे कब्र सी बना के उसने वहाँ पे बाँस की कुछ नलियों को गाड़ दिया, यानी कि उसने वहाँ अगरबत्ती करी और जैसे कब्र के सामने बैठते हैं वैसे वो बैठ गया, और ताज़ा फूलों को भी वहाँ रख दिया, और उसने वहाँ पानी का एक कप और खाने का सामान एक ट्रे में रख दिया जैसे कोई बच्चे के पास में रखता है, और खुशबूदार अगरबत्तियों को भी वहाँ उसने जलाया। जैसे उसने अपने पालतू जानवर की मौत पर काफ़ी देर तक शोक विलाप किया। वह उसे उसी तरह से प्रिय नामों से पुकारता रहा, जैसे जिस प्रकार वो अपने कुत्ते को अलग अलग नामों से बुलाता था वैसे ही वो उस कब्र पर रोता रहा और उसको पुकारता रहा। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन ड्रीम एंड सेड, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम देम अ मॉर्टर ऑफ योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल ऑफ योर बीन सॉस। तो जब वो उसके ऊपर रो रहा था, बैठा रहा, तो उसी रात उसकी जो आत्मा थी कुत्ते की वो उस व्यक्ति के सपने में आई और बोली कि जिस देवदार के पेड़ को तुम जहाँ बैठे थे, जहाँ मेरी कब्र है, उसको काट लो और मेरी कब्र पर एक अपने चावल की पेस्ट्री को बनाने के लिए, ऊखल और सेम की चटनी बनाने के लिए मूसल बना लो उससे। तो So the old man chopped down the tree and cut off the middle of the trunk a section about 2 feet long with the great labor, partly by fire, partly by the chisel. He scraped out a hollow place, a big as small bowl. He then made a long handled hammer of wood such as it is used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. अब
जैसा कि उस वृद्ध व्यक्ति को कहा गया था, उसने पेड़ को काट डाला और तने के बीच का जो भाग होता है उसको काटकर लगभग 2 फीट का एक भाग काटा और बहुत मेहनत से उसने उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काटते काटते छेनी से उसने उसमें खुरच खुरच कर एक छोटे प्याले जितना खोखला स्थान बना दिया। तब उसने लकड़ी की एक लंबी हत्थे की हथौड़ी बनाई, ठीक उसी प्रकार की जो कि चावल कूटने के लिए काम में ली जाती थी। अब नए साल का समय निकट आया और उसने चावल की पेस्ट्री का केक बनाने की इच्छा हुई। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly, the whole mass turned into a heap of gold coins. अब जब सारा चावल उबल गया तो दादी ने उसे ओखली में डाला और बूढ़े आदमी ने हथौड़ी से उठाकर उसे कूट कूट कर चावल के आटे के पिंड में बना दिया और इसके प्रहार भारी भारी पड़ने लगे और तेजी से जब तक कि पेस्ट्री पकाने के लिए तैयार नहीं हो गई थी। अचानक वह सारा ढेर सोने के सिक्कों में बदल गया। जब उस वृद्ध स्त्री ने हाथ से पीसने के लिए लिया तो सेम के दानों से इसे पीसने के लिए भर दिया। सोना वहाँ से वर्षा की तरह गिरने लगा। And filling it with beans began to grind. The gold dropped like a rain. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being गाउड। और उसी समय वो जो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा जब उबले हुए सेम के बीजों को पीसा जा रहा था। तो गॉडी मी ही क्राइड द old hag as he saw each dripping of sauce turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। तो वो एकदम ऐसे भौचक्की रह गई क्योंकि वो जो कंजूस जो था वो चिल्लाया। उसने देखा कि बूंद बूंद करके जो नीचे गिर रही थी चटनी की जो बूंदें वो पीले सोने में बदलती जा रही थी। वे बूंदें तब तक पीसने वाले यंत्र के नीचे रखे टब में गिरती रही जब तक कि चमकते हुए सोने के ढेर से नहीं भर गया। तो सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। अब दोबारा से वो जो बूढ़ा जोड़ा था अच्छा वाला वो वापस अमीर हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेट नेबर came and borrowed the mortar and magic mill. They filled one with boiled rice and the other with beans, and then the old man began to pound the woman to grind. But at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a full mass of worms. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use a firewood. अब वो लोग इतने चालाक थे कि वो उस दोनों जने उन बूढ़े हस्बैंड वाइफ के पास गए और उनको कहा, देखा कि अरे ये तो वापस अमीर हो गए। तो उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारी ओखली व जादुई पीसने वाला यंत्र उधार में दे दो। तो उन्होंने एक को उबले हुए चावल और दूसरे को सेम के बीजों से भर दिया घर जाके। और जब वह बूढ़ा व्यक्ति उसको कूटने लगा तो वह औरत उसे पीसने लगी। उनको लगा अब सोना निकलेगा, मगर पहले ही प्रहार में वहाँ पे जो पेस्ट्री और केक की जो चटनी थी वो गंदे बदबूदार कीड़ों में बदल गई। इस पर वे और भी अधिक गुस्सा हो गए। उन्होंने उस जो यंत्र था यानी जो ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट दिया। गुस्सा आ गया और उन्होंने उस ओखली को तोड़ फोड़ दिया। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। और उसको उन्होंने बिल्कुल तोड़ फोड़ के उसको जला ही दिया एक तरह से देखा जाए। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम। और उसके बाद में अधिक समय नहीं हुआ था कि वापस उस व्यक्ति को सपने में वो कुत्ते की जो आत्मा थी वो आई और उसने कहा, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री एंड टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। अब जो वो कुत्ते की जो आत्मा थी उसने उसे बूढ़े आदमी को कहा कि वो जो दुष्ट लोग थे ना उन्होंने देवदार किससे बने पीसने वाले यंत्र को अब जला दिया, यानी उन्होंने उसको तोड़ के और जला दिया। तो तुम एक काम करो, उसकी जो राख है उसे ले आओ और ये जो वृक्ष मुरझा गया है इसके ऊपर छिड़क दो तो वो वापस से खिल उठेगा। तो ये बात सुन के वो जो बूढ़ा आदमी था वो उठा। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair
sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time, they warmed their hands and feet with a blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. तो जैसा कि वो वृद्ध आदमी जो था वो सुबह उठा उसी समय, और उसने वो अपने दुष्ट पड़ोसी के घर गया और उसने देखा कि वो दोनों के दोनों अपने चौकोर आग जलाने के स्थान के किनारे पर बैठे हुए, फर्श के बीच में धुआं निकल रहा है और उस समय समय पर वे अपने हाथ उसमें सेक रहे हैं, और जो उनका पीसने वाला जो यंत्र था उसके टुकड़ों को उन्होंने उसमें जला दिया है, और उससे जो आग निकल रही उसी समय उनके पीछे टूटे हुए टुकड़ों का ढेर भी पड़ा हुआ दिखाई दे गया. तो द गुड मैन humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, and they let him fill his basket with the ashes. अब वो लोग तो पहले से ही उससे चिड़े हुए थे, तो जब उस बूढ़े आदमी ने उनसे विनम्रता से राख के बारे में पूछा तो वो जो कंजूस जोड़ा था उसने चिढ़ते हुए नफरत से उनको फटकारा और फिर कहा कि जैसे कि वो कोई चोर हो, और उसने कहा कि ठीक है, और उस व्यक्ति ने, बूढ़े आदमी ने, उस राख से अपनी टोकरी को भरने की उन्होंने अनुमति दे दी और उसने भर लिया. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, और घर आने के बाद में जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपनी पत्नी को गार्डन में ले गया. इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, और वो जो समय था वो सर्दी का समय था और उनका पसंदीदा बेर का जो पेड़ था वो खाली था. तो ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट, एंड तो उसने क्या किया, वो जो राख थी उसका थोड़ा सा हिस्सा उसके ऊपर छिड़क दिया. लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर, एंड द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर. और जैसे ही उन्होंने उसकी चुटकी भर उसके ऊपर राख छिड़की तो यह जो पेड़ था वो पल्लवित होकर फैलने लगा, और जब तक कि यह गुलाबी रंग के खिले फूलों से पूरा एक बादल की तरह नहीं बन गया, उसकी खुशबू जो थी वो हवा में इतनी तेज तैर रही थी कि उसकी खबर गांव भर में फैल गई और हर आदमी इस आश्चर्य को देखने के लिए उसकी तरफ भागा. द covetous couple also heard the story, and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossom. The kind of old man, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. अब उस लालची दंपति ने जब इस कहानी को सुना तो उनके पीसने के जो यंत्र से बची हुई राख थी उसको उन्होंने इकट्ठा कर लिया और मुरझाए हुए वृक्षों के ऊपर उन्होंने फेंका, उसके पास रख लिया. तो दयालु जो वृद्ध व्यक्ति था वो ये सुनकर कि उसका स्वामी जो धनी जमींदार था उस गांव के पास, उस राजमार्ग से यानी उनके घर के पास से जाने वाला है, तो उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए उसने यात्रा प्रारंभ कर दी थी. वे अपने साथ राख की टोकरी भी ले गया था. जैसे ही गाड़ी पहुंची वो बेर के एक मुरझाए हुए पुराने वृक्ष पर चढ़ गया जो कि सड़क के एक और खड़ा था. नाउ इन द डेज ऑफ डेमियोस it was custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted their fast with a slip of paper so as not to commit the impotence of looking down to his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. तो वहाँ पे एक रिवाज था कि जब भी कोई उनका जो मालिक था, जो स्वामी वहाँ से गुजरता था, तो जितने भी वफादार व्यक्ति थे वे अपनी ऊंची खिड़कियों को बंद कर देते थे और कागज़ की चिट भी उस पर चिपका देते थे कि किसी प्रकार की कोई भी राजा को उनकी दृष्टि से को देखने की, मतलब राजा को देखने की कोशिश ना करे. और सड़क के किनारे सभी लोग अपने हाथों को और घुटनों को सहारा लेके यानी नीज के बल
दंडवत प्रणाम करेंगे और वहाँ से जुलूस जब निकल जाएगा तो उसके बाद वो लोग खड़े हो जाएंगे। तो जुलूस की कतार जब नज़दीक आई तो द ट्रेन ड्रू नियर, वन टॉल competent मैन marched ahead, crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and every one kneel down while the procession was passing. तो जब वहाँ से वो जुलूस निकलने वाला था तो सबसे पहले एक लंबा सा आदमी आया और उसने सबको कहा कि सब लोग अपने घुटनों पे आ जाएं और घुटनों के बल पर आ जाओ, कोई भी खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो सब लोग जब वो जुलूस वहाँ से निकल जाएगा तब तक वहाँ उसी पोजीशन में रहेंगे और उसके बाद में वो खड़े हो सकते हैं। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ ए एज्ड मैन अप इन द ट्री. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. तो जो अचानक जो वहाँ गाड़ी निकलने लगी उस बड़े व्यक्ति की, तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो था वो पेड़ पर पहले ही चढ़ गया था। कौन? वो अच्छा वाला बूढ़ा। तो जो लंबा सा व्यक्ति जिसने सबको कहा था झुकने के लिए अपने घुटनों पर, उसने जैसे ही उसको देखा कि अरे पेड़ के ऊपर तो एक आदमी चढ़ा हुआ था, लेकिन उसने देखा कि वो तो बहुत बूढ़ा है, तो उसने उसको अनदेखा कर दिया और उसको बुलाया नहीं कि चल कोई बात नहीं, खड़ा है तो अभी थोड़ी देर में जुलूस यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन उसने ध्यान नहीं देने का बहाना बनाया और वो उसके पास से निकल गया। तो जिस तरह से धनी जमींदार की पालकी निकट आई, उस बूढ़े आदमी ने अपनी टोकरी में से एक चुटकी राख ली और उसे पेड़ के ऊपर छितरा दी। तो एक ही क्षण में वह वृक्ष अचानक पल्लवित हो गया, यानी वापस वैसे ही पूरा फूलों का भर गया, एकदम जिंदा हो गया और एकदम वही बादल जैसे फूल जो थे वो इतने घने हो गए और उनकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। द डिलाइटेड daimyo ordered the train to be stopped and go out to see the wonder, calling the old man to him, and he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cakes, fans and other rewards to be given him. He even invited him to the castle. और जो जमींदार था वो इतना खुश हुआ, तो उसने वहीं पे अपना जुलूस रुकवा दिया और आदेश दिया कि ये जो इतना खूबसूरत नज़ारा जिस व्यक्ति ने मुझे दिखाया है उसको बुला के लेके आओ, और उसको धन्यवाद दिया और उसको रेशमी वस्त्र, मुलायम केक, पंखे और बहुत सारे उपहार उसने उसको दे दिए। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर दिस जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ. तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो अपनी इस प्रसन्नता को बांटने के लिए अपने घर चला गया, अपनी बीवी को बताने के लिए कि आज ऐसा ऐसा हुआ. बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. तो जो लालची पड़ोसी थे, जब उन्होंने इस बात को सुना तो उन्होंने सोचा कि राख तो हमारे पास भी पड़ी है और अब राजमार्ग के यहाँ के ऊपर से दोबारा जो ये जुलूस आगे बढ़ेगा तो हम भी जमींदार को ये करके दिखा सकते हैं. तो जमींदार के जब वो जुलूस की श्रृंखला वहाँ से निकलने लगी तो जब भीड़ जो वहाँ पे जो लोग थे जब वो घुटनों के बल आए तो ये एक सूखे बेर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया. और when the daimyo himself was almost directly under him, he threw handful of ashes over the tree. और जैसे ही वो पेड़ के नीचे से जब वो जमींदार निकलने लगा तो उस बेकार बूढ़े आदमी ने वहाँ से वो जो राख थी वो उस पेड़ पर फेंक दी. एंड the wind blew the fine dust in the noses and eye of the daimyo and his wife. Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. लेकिन हुआ ये कि वो जो राख थी वो सीधा चली गई उस ज़मींदार के और उसकी जो पत्नी थी उसकी नाक में और आंखों में, और उन्हें बहुत छींकें आई और उनका गला रोन दिया और इसने जुलूस की सारी तड़क भड़क और सम्मान को बर्बाद कर दिया. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू cry, get down on your knees, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him his ash basket into the ditch by the road, and then beating him soundly he left him for dead. अब वो जो व्यक्ति जिसको ये आदेश दे रखा था कि सब लोगों को घुटनों के बल वो करके रखेगा जब तक वहाँ से जुलूस निकलेगा, उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये तो बहुत बड़ा गलत काम हो गया.
जो हमारा ज़मींदार है, उस जो ज़मींदार की पत्नी है, उनकी आंखों में राख डाल दी उसने। तो वो पेड़ के ऊपर वो जो व्यक्ति चढ़ा हुआ था उसको नीचे उतार के लाया और उसने कहा, मूर्ख व्यक्ति को मैंने पकड़ लिया है, और उसे नीचे घसीटा और उसकी राख की जो टोकरी थी उसको सड़क के पास एक गड्ढे में डाल दिया और उसे अच्छी तरह पीटते हुए उसने उसे अधमरा कर दिया और वहीं छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud। और फिर वो जो बेकार गंदा जो आदमी था, वो दुष्ट व्यक्ति, वहाँ पे उस मिट्टी में ही उसकी मृत्यु हो गई। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a great old age। लेकिन वो जो कुत्ते का जो दयालु दोस्त था, जो मालिक था, जिसने उसको इतना प्यार किया था, उसको इतना आराम से रखते थे, वो जो बूढ़े पति पत्नी थे, वो लोग अब आराम से, उनका बुढ़ापा गुजरा और वो बहुत ही प्यार से दोनों के दोनों रहे। तो विलियम एलियट ग्रिफिथ्स की ये एक जापानीज़ कहानी थी और अलग ही टाइप की कहानी हमें आज हमने सुनी। आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, और तब तक आप लोग इसको एक बार दोबारा लाइन टू लाइन पूरा पढ़ लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, और अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो आखिर में हमारे साथ उससे भी ज़्यादा बुरा होता है। तो दो जोड़े इसमें बताए, एक अच्छा पति पत्नी का जोड़ा जो बूढ़ा था, और दूसरा एक बेकार यानी धूर्त दुष्ट। तो अच्छे वाला जो था उसने उस कुत्ते को इतने प्यार से रखा, बेटे की तरह रखा, तो उसने उनकी बहुत मदद करी। और जो बुरा वाला था, जिसने हमेशा उन लोगों को लूटने की कोशिश करी और कुत्ते को भी मार दिया था एकदम निर्दयता से, उन लोगों का अंत भी आखिर में बहुत ही बुरा हुआ। तो चलिए मैं चलती हूँ, और जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।